ऑल राइट, पत्रिका जन गण मन यात्रा फेज 2 की शुरुआत हो गई है और इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हैं। जिस तरीके से चुनावी माहौल है, सरगर्मियां तेज है और किस तरीके से क्या कुछ निकल कर आने वाला है, ये पूरी बातें हम जानने वाले हैं इस पूरी यात्रा में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पत्रिका समूह के प्रधान संपादक माननीय गुलाब कोठारी जी कुछ ही समय में यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने वाले, जिनके साथ हम बात करेंगे और जानेंगे जन गण मन फेज 2 यात्रा क्या कुछ लेकर आई है, क्योंकि फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये यात्रा निकलेगी यहाँ से छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। पत्रिका जन गण मन यात्रा फेज 2 की शुरुआत हो गई है और आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। हमारे साथ पत्रिका समूह के प्रधान संपादक माननीय गुलाब कोठारी जी जुड़े हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। प्रथम फेज की अगर बात करें सर, तो कई सारे परिवर्तन आपको देखने को मिले। अभी काफी देर से आप काफी सारे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ये जो फेज 2 है, क्या परिवर्तन आपको इसमें नजर आया? जी, यही देखना चाहते हैं कि जो रिजल्ट आएंगे वो पिछली बार जो लोग बोल रहे थे उसके आधार पे सही निकलेंगे या अभी जो बोल रहे हैं उसके आधार पे सही निकलेंगे, सामने आ जाएगा। युवाओं से भी आपने मुलाकात की, कई सारे युवा भी आपसे मिलके गए। एक उम्मीद की किरण मुझे उनमें नजर आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं वे कर्णधार है, सूत्रधार है हमारे स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए। तो क्या युवा अब जो वोट होना है 7 तारीख को, तो क्या युवा कहीं ना कहीं अब बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके मतदान करेंगे या किसी के आवेश में आकर? मुझे तो युवा में अभी जितने लोग यहाँ आए उनको उनसे बात की तो मुझे लगता नहीं कि वो दिमागी पॉलिटिशियन है जी। अब वो किसी पार्टी से हैं, पर दिमाग मैंने यही तो पूछा कि भाई आप मुझे बताओ 4 साल में 5 साल में जो कुछ सरकार ने किया जी, किसी चीज पर किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, न विपक्ष वालों की हुई न उधर, तो फिर आप युवा का भविष्य तो आपका है ना। चुनाव में आप जो भविष्य हो तब आप हमारा तो मालूम पूरा हो, तो आपको अपने भविष्य की फिक्र नहीं है, आप प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखा रहे? कोई नहीं दिखाता। इनमें से कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसने किसी आदमी साल में एक सूचना का निकाला रहा है। तो आप सरकार की आलोचना क्या करें? और आलोचना करने से सरकार में क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा अगर आप कुछ एक्शन में आओगे सरकार के खिलाफ, कोई निकालोगे, कोई धरने दोगे, कोई ज्ञापन दोगे, कोई कुछ तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना। आपने किसी ने कुछ भी नहीं किया 4 साल में, और दूसरी साइड में देखता हूँ भाजपा वालों को भी देखा तो उनको लगता है कि क्या कर तकलीफ के जीते हुए हम तो मोदी जी है ना। तो मेरे सामने एक बड़ा सवाल मैंने रखा, मोदी जी ने का अर्थ क्या हो? क्या आपसे पराश्रित हो गए कि मोदी जी खिलाएंगे तो पेट भरेगा, इनको मुझे सो जाएंगे? तो मैं इसका अर्थ क्या लगाते हो? आप कभी सोचे क्या आपने? मोदी जी है ना, मोदी जी तो आप ये कह रहे हो कि जो काम आपको यहाँ का आपका स्थानीय नेता को करना चाहिए था, उसको करने के लिए आप मोदी जी को बुलाना चाहते हो कि मेरी सीएम नहीं कि आप लड़ो सामने वाले के सीएम से। तो आप मोदी जी को सीएम बना रहे हो, उस लेवल पे ला रहे हो, मेरे सीएम के बराबर लड़ाई करो, या आपने यहाँ के सीएम को मोदी जी के बराबर खड़ा कर दिया कि तुम हमारे पीएम से लड़ो। तो मैंने आपको समझ में यही दिखाना चाहिए कि मैं पार्टी का हित कर रहा हूँ, अहित कर रहा हूँ। तो फिर बच्चे को आपने अपने अस्तित्व को तो समाप्ति कर दिया कि मैं तो कुछ काम का ही नहीं हूँ। मोदी जी है ना, तो भाई मेरे को भी ये यूथ का जिससे तो मैं बाकी दौड़ते देखता हूँ, चिंतित भी देखता हूँ, क्या एक सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ को बने हुए 23 साल हो गए हैं, तो आपके हिसाब से जो विकास के पहिए हैं कितना दौड़ है, किन किन चीजों में आपको लगता है कि अभी भी परिवर्तन चाहिए? बिकॉज कहीं ना कहीं आपने तमाम पार्टियों के लोगों से मुलाकात की, आपने तमाम आम जनों से मुलाकात की, तो क्या कहेंगे सर? परिस्थितियाँ तो ऐसा है कि भाई दोनों तरफ के जो आदिवासी बेल्ट बहुत बड़ा है जी, तो सरगुजा भी है, उधर बस्तर भी है, इनमें अभी भी जो बहुत आवश्यक सुविधाएं नहीं। इलाज के लिए मैंने देखा पूछा तो बस्तर में 2 मेडिकल कॉलेज जी, तो अगर 50 लाख की आबादी के ऊपर अगर ये स्थिति है तो इलाज के लिए आज सबको आंध्र प्रदेश जाना पड़ता, तेलंगाना जाना पड़ता, आपका सुविधा है नहीं। हायर एजुकेशन की स्थिति भी यही है, और जो पढ़ गए उनके लिए नौकरियाँ नहीं। इनको हम देखें ये वो पर्चे लीक हो गए, इम्तिहान नहीं हो रहे,
तो पीएससी के अंदर रिक्रूटमेंट के जो धांधलियाँ हुई वो सामने आई। तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ का किसान ही अगर बन के जिएगा तो ठीक है, अगर वो आगे जाना चाहता है, कुछ नया काम करना चाहता है तो 75 साल में नहीं हुआ। मैं किसी इसमें किसी एक पार्टी को तो नहीं है, पर हालात आज तो यही है। शिक्षा में भी पीछे है और स्वास्थ्य में, 2 चीज तो और पीछे, और दोनों जीवन की प्राथमिकता है। एक आखिर में सवाल ये जानना चाहूंगा सर आपसे, बिकॉज 7 तारीख को यह मतदान है, तो आप तमाम लोगों से ये कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं हम एक आवेश में आकर आखिर में मतदान करते हैं, कई सारे उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या कहेंगे आप तमाम लोगों से? पहली चीज ये है कि मतदान के लिए आपको अच्छा प्रत्याशी ही ध्यान में रखना पड़ेगा, ईमानदार है, मेहनती है, जनता इस धरती के प्रति जिसका लगाव है। आज तो मुझे कोई लगता ही नहीं, सब अपना पेट भरने के लिए चुनाव लड़ते हैं। मैं मान लीजिए 20 साल के लिए एक पार्टी का मेंबर हूँ, इस बार पार्टी ने मुझे मेंबर टिकट नहीं दिया तो मैं पार्टी के खिलाफ खड़ा होकर लड़ने लग जाऊंगा, तो पार्टी मेरे दिमाग में कोई अर्थ है ही नहीं। मैं अपने आप को पार्टी से बड़ा मान रहा हूँ, इस बात ये हो गया आज ये स्थिति है, मैं अपना स्वार्थ देखने लग गया साहब, तो बड़ा नुकसान मुझे लग रहा है डेमोक्रेसी ये हो रहा है कि आदमी पार्टी से पार्टी में आ जाऊंगा, फराना कर जो भी कह दो तो सबके अपने अपने तो बिकाऊ हो गया तो फिर वहाँ नैतिकता की। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय हमें दिया। सबसे काम तो लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ पत्रिका जन गण मन यात्रा फेज 2 में, और लगातार आप हमें फॉलो करते रहिए पत्रिका.com पे, पढ़ते रहिए पत्रिका अखबार, देखते रहिए पत्रिका टीवी और सुनते रहिए FM तड़का। मैं कैमरा पर्सन मार्शल के साथ आरजे नरेश। लेट्स वाइब ऑन।